तो आज ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऐट बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो बिल्कुल उसके टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी तैयारी जीरो है, जीरो से लेकर आप 100% तक की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है, पेटीएम नंबर है। आपको क्या करना है, 350 रुपीज़ आपको पेमेंट करने हैं। अगर आपके पास गूगल पे फ़ोनपे आप नहीं यूज करते हैं तो किसी और से भी आप करवा सकते हैं। देन सारी की सारी PDF हिंदी के रामबन PDF को ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि उससे आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सअप से सिंपली हमें सेंड कर दीजिएगा और आप इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। अब चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास जो है सो आपकी जीके की है। तो फटाफट जीके में आप कितने मार्क्स आ रहे हैं आप इसे काउंट डाउन करते जाइएगा। तो स्टार्ट करें और बिना आवाज़ किए हुए आप यानी कि बिना शोर शराबे किए हुए शांति से इस प्रश्नों का उत्तर दें। PDF है, इसको आपको ग्रुप में मिल जाएगी। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिक्ष होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा, बताइए। गोवा, दमन, दीव, कालीकट। फटाफट बताइए। इसका आंसर्स नहीं मिलेगा, याद रखिएगा PDF में। तो आंसर्स इज कालीकट। आंसर्स क्या हो जाएगा, कालीकट। नेक्स्ट चलते हैं। जिन लोगों ने डी दिया है अपने लिए क्लैप कर ले। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन होस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताइए। रेलवे लाइन सबसे पहले किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? चलिए, तो बहुत अच्छी बात। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में सबसे पहली रेलवे लाइन विकसित हुई थी, यानी कि शासनकाल में निर्मित हुई थी। याद रहेगा। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र। बताइए। तो आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है वंदे मातरम गीत के लेखक? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? नमक यात्रा, दांडी यात्रा, सत्याग्रह, असहयोग। तो आंसर इज दांडी यात्रा। आंसर क्या है? तो दांडी यात्रा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1947। फटाफट आंसर्स दीजिए। 3 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, हुई तो जनवरी में थी, 30 जनवरी 1949। वो आंसर इज 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। किसने मारा था? तो नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, नील, अमेजॉन, टेम्स। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। किसकी है? तो नील नदी, जिसकी कुल लंबाई 6695 है। क्या है? तो 6695 है, जो भूमध्य सागर में जाकर ये गिरती है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लूकोज क्या है? बताइए। वेरी गुड। तो क्या है? तो आंसर पॉलीसेकेराइड है। क्या है? तो पॉलीसेकेराइड, जानवरों में प्राकृतिक बहुलक वाला ग्लूकोज। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। किससे है? तो इसमें अनुच्छेद, अगर आपसे भाग पूछेगा तो भाग 2 और 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित है भारतीय संविधान में।
क्या होता है जब किसी वहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन में उपभोग में गिरावट, घुली ऑक्सीजन का बढ़ना, घुली ऑक्सीजन का गिरना, ऑक्सीजन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं। तो आंसर इज घुली ऑक्सीजन का गिरना। क्या हो जाएगा? तो घुली ऑक्सीजन का गिरना। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 18 मई, 18 अप्रैल, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर से 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। टूटते हुए तारे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उल्कापिंड, तारे के प्रकार, वायु के घर्षण के प्रति प्रज्वलित होना, पुच्छल तारा का मलबा। बताइए। तो आंसर इज उल्कापिंड। टूटते हुए तारे के संबंध में कौन सा कथन है? तो उल्कापिंड क्या है? तो सही है। पानी की बूंदे के गोल होने का कारण क्या है? आंसर से पृष्ठ तनाव। पानी की बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? तो गोल होती है। भारत में जब प्रधानमंत्री अपने पद तक रहता है तब उसे क्या प्राप्त होता है? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। तो आंसर से लोकसभा का विश्वास। भारत में जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है तब तक उसे प्राप्त रहता है लोकसभा का विश्वास। संसाधित भोजन को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम मेटा बाइसल्फेट, सैकरिन, डाइक्लोरोफेक, सोडियम ट्राइफॉस्फेट। आंसर से सोडियम मेटाबाइसल्फेट। संसाधित भोजन को सुरक्षित करने निम्नलिखित में से परिरक्षक के रूप में सोडियम मेटाबाइसल्फेट को किया जाता है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? और फटाफट आंसर्स दीजिए। इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। बंगाल की खाड़ी में जो नदी नहीं गिरती है वो है ताप्ती। ताप्ती क्या है? तो बंगाल में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी क्या है? ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, फिर क्या है? ब्रह्मा की गोद में तो गोदावरी नदी, और फिर क्या है? ब्रह्मा की गोद में माही नदी, और फिर क्या है? गंगा नदी ही गिरती है। तो आंसर्स क्या हो जाएगा आपकी? फिर कौन से कृष्णा भी होता है, तो ताप्ती नदी नहीं गिरती है, याद रखिएगा। ट्रिक से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो आंसर से त्रिपुरा। किससे नहीं मिलती है? तो क्या है? तो त्रिपुरा से नहीं मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं,
दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन रिफॉर्मर, न्यू इंडिया। आंसर इंडियन ओपिनियन का किया था। किसका किया था? तो इंडियन ओपिनियन। प्रवास किसके दौरान? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान। याद रहेगा। गॉट इट माई पॉइंट्स। चलिए, कितने मार्क्स आए? मार्क्स लिखते जाइएगा। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक को भारत के किस देश के साथ जोड़ता है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। तो आंसर्स क्या हो जाएगा? तो आंसर्स इज बांग्लादेश। आंसर्स क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। हयाबसना 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? जाक्सा, नाक्सा, CNSA, इसरो। बताइए 29 का। चलिए, तो आंसर से जाक्सा। किसका है? तो जाक्सा का है। अल्फांसो क्या है? वैसे तो मुझे आम लग रहा है, आप बताइए कि आपको क्या है? अल्फांसो क्या है? सॉरी, जाहिर सी बात है, आम की एक किस्म है। अल्फांसो क्या है? तो आम की एक किस्म है। और आपने जरदोई वगैरह, आपने इस आम को भी सुना होगा। तो अल्फांसो भी एक आम की किस्म। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलते गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं? कणिकाएं, गुटिकाएं, लावा, तरल पदार्थ। आंसर इज लावा। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलते गर्म पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो लावा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऐसे किस्म की खेती जो अधिक उपज देती हो, कांच के घरों में पादप उगाना। तो आंसर इज ऑर्गेनिक उगाना। क्या हो जाएगा? तो कृषि विधा इको फ्रेंडली है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं उसे हम कहते हैं। तो याद रहेगा ये पॉइंट, याद रखेगा। कृषि विधा इको फ्रेंडली। बहुत लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ें इको फ्रेंडली होनी चाहिए, ये चीज़ें इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो वही चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से करेंगे, जिसमें मिट्टी का बहुत ही कम यूज होता है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? लाल, हरा, सफ़ेद, नीला। बताइए। चलिए, बहुत आंसर, आपने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिया। बेहतरीन जवाब। कितने अच्छे आंसर्स दिए हो। चलो, तो इसका आंसर होगा नीला। क्या हो जाएगा? तो नीला। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है नीला। निम्नलिखित में से भारतीय वाद्य यंत्रों का सबसे पुराना कौन सा यंत्र है? वीणा, तबला, सितार, संतूर। तो आंसर इज वीणा। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा वीणा। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है?
बताइए बताइए फटाफट बताइए। तो आंसर से 3214। भारत की उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है 3214। नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 में, 1956 में, 1971, 1973। तो आंसर से 1969 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में हुआ। पृथ्वी के चारों ओर छाए गैस के गोलों को क्या कहते हैं? जीव मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, नन ऑफ दिस। तो वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस के गोले को हम वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? आइसोपोटेंशियल, आइसोथर्म, आइसोहिप्स, आइसोहाइट्स। बताइए बताइए फटाफट आंसर्स बताइए। चलिए बहुत सही जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोहिप्स। क्या है? तो आइसोहिप्स। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है आइसोहिप्स। विली विली से क्या तात्पर्य है? ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात, एक भूकंप, अति ऊंचा स्तर, भारत के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। तो बिली विली विली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात को। रसायन उद्योग को तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है ये बताइए तेजाब का। फटाफट बताइए। तो आंसर से सी, H2SO4। क्या हो जाएगा? तो H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड, जो आप लोग पढ़ते हो। विभिन्न देशों से कई लोगों को प्रभावित करने के बीमारी को क्या कहा जाता है? छिटपुट, स्थानिक महामारी, व्यापी महामारी। याद होगा अभी फैला था कोरोना वायरस। तो आंसर से सर्वव्यापी महामारी। क्या हो जाएगा? तो सर्वव्यापी महामारी। खाद्य श्रृंखलाओं में इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं? तो खाद्य जल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो खाद्य जल। आंसर से खाद्य जल। नेक्स्ट चलते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। बताइए कौन सा? लोनार झील, सूर सरोवर झील, सुंदरबन, सांडी पच्छा अभयारण्य। तो आंसर से सुंदरबन। कहाँ पे है? तो सुंदरबन में। याद रहेगा कहाँ? जूलॉजिकल और सर्वे इंडिया के हालिया प्रकाशन में ये कही गई है। कितने पक्षियों पर? तो 428 प्रजातियों पर। याद रहेगा। और कहाँ पे कही गई है? सुंदरबन। अच्छा ये बताइए कि सुंदरबन कहाँ है? थोड़ा कमेंट में ये लिखकर बताइए कि सुंदरबन आखिर किस शहर में पड़ता है। सुंदरबन डेल्टा भी पता है आपको। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी है वो कौन सा है जो स्किन को हेल्दी रखता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी।
तो आंसर्स क्या हो गया? तो विटामिन सी, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है चर्म को स्वस्थ रखने के लिए, तो विटामिन सी है। केसुरक्यू रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 13, 31, 33, 12। तो आंसर इज 33। आंसर क्या हो जाएगा? 33। केसुरक्यू रोजिया में तंत्रिका तंत्र 33 निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं। कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए लाई जाने वाली कौन सी गैस है? एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथिलीन, अमोनिया। फटाफट आंसर्स दीजिए, इस तरह सुस्त बैठने से कुछ नहीं होगा। चलिए इसका आंसर्स देखते हैं। तो कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो गैस होती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका इथिलीन। क्या है? तो इथिलीन। इथिलीन को ये पकाया जिसको कार्बाइड के भी नाम से आप जानते होंगे। चलिए तो ये बताइए, हाउ मेनी गॉट योर मार्क्स? आपके कितने मार्क्स आए? अगर आपके जो मार्क्स 20 से 25 क्वेश्चंस थे, 20 से 25, अगर आपके मार्क्स आए हैं 18+ दैन यू आर गुड इन जीके। अगर आपके मार्क्स 18+ नहीं आए हैं दैन बहुत सोचने की बात है कि आपके मार्क्स 80+ क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि आपकी जीके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जितना मैं दी हूँ आप क्राउन से याद कीजिए। अगर मैं किसी दिन ना सुन पाऊँ तो आप लोग खुद भी आपस में सुन सकते। देखो आपस में एक दूसरे को बढ़ाओगे ना तो यहाँ जो हो ना तो यहाँ पहुँचोगे। अगर मान लो कि नहीं बढ़ाओगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो फिर नहीं पहुंच पाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो आई होप सो कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आज के लिए आपका दिन अब मंगलमय हो, और कुछ दिनों में ही आपकी जितने भी होमवर्क्स वगैरह हैं उसको याद करते रहिए, उससे थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ते रहिए तो आपसे सुना जाएगा। थोड़ा आपका भी टेस्ट लेना बनता है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए आपका दिन अब मंगलमय हो।